अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात में ताख़ीर की वजह से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया था, उसकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम की समाअत पर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो ख़त्म हो रहा है और आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर के सिलसिले में आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने आज की। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि हमारे सामने बहुत से फैक्टर थे जिसकी बुनियाद पर यह आज खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि हाई कोर्ट में लंबी समाअत चल रही है और वक्त गुजर रहा है। इलेक्शन के हवाले से भी वक्त तेजी से गुजर रहा है। सदर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, लेकिन देखना यह है कि असम्बलियां तहलील करने के बाद इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनके सामने लाहौर हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था। चीफ जस्टिस साहब ने जोर देते हुए कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरख्वास्तें अब आउटडेटेड हो गई हैं और इन पर वजाहत बहुत जरूरी है। 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबात की तारीख देने के बाद सूरत हाल बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आइनी नुक्ता देखना है, इस पर अमल दरामद कराना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि मेरे अज खुद नोटिस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलियों की स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। ये अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फरीक नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने केस के लिए वक्त देने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कल हम चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली समाअत पीर वाले दिन होगी। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में भी ये केस जेर अल्तवा था, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा था। जनाब बंदियाल साहब ने कहा कि इंतखाबात का इश्यू वजाहत तलब है और हम चाहते हैं कि आप सबको सुने। उन्होंने कहा कि हमने हफ्ते का अपना शेड्यूल मंसूख किया है ताकि इस केस को चला सकें। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि अगर आज खुद नोटिस का फैसला इंतखाबात कराने का आना है तो सबका फायदा होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर अदालत फैसला देती है तो सारी सियासी जमातें फायदा हासिल करेंगी। शोएब शाहीन का कहना था कि ये टाइम बाउंड केस है, इसमें इंतखाबात कराने का इशू है। नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिनमें आबिद जुबैरी साहब कुछ जजों के हवाले बातचीत कर रहे हैं। इन हालात के मुताबिक उनकी राय में ये केस 84(3) का नहीं बनता। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाते कहा कि हम आइनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई है या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि असेंबली को भी 84(3) के तहत देखना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुनना चाहिए। जमहूरियत में तमाम सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। वकील ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी जमातों और हुकूमत को अपना कानूनी मौक़िफ़ देना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये एक अहम इशू है। इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर इत्माद का मामला है। वकील अजहर सदीक साहब ने मौक़िफ़ पेश किया कि हाई कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि तमाम सियासी जमातों को सुना जाए। वकील आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख जारी की है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आज हम नोटिस के सिवा कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन, अदालत ने कहा कि जब स्पीकर ने दरख्वास्त दी उस वक्त सदर और इलेक्शन कमीशन में खत खताबत हो रही थी। दरखास्तों में गवर्नर की जानिब से इलेक्शन का ऐलान न करने को चैलेंज किया गया है।
वकील साहब ने अपना मौकफ अपनाया कि सियासी जमातों और हुकूमत पाकिस्तान को अपना कानूनी मौकफ देना चाहिए, इसलिए उनको बुलाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त के लिए मंजूरी है, तो शोएब शाहीन ने बताया कि 10-1 से करारदाद मंजूर की है। इलेक्शन का हुक्म किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं होगा, ये दरख्वास्त किसी के खिलाफ नहीं है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि फ्री कैन को आने दें और बताने दें कि इलेक्शन चाहते हैं या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इशू है कि असम्बली की तहलील और आम इंतखाबात कैसे होंगे। स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस में पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों को नोटिस किया गया था। मौजूदा केस में स्पीकर रूलिंग से मुख्तलिफ है। पेशावर हाई कोर्ट में ऐसे ही केस की समाअत 28 फरवरी को है। जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। अदालत ने भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में ऐसे ही केस की समाअत 28 फरवरी को है। आज खुद नोटिस में कुछ सवालात इलेक्शन कमीशन एक्ट 27 और 28 के मुतल्लिक उठाए गए हैं। ये सारा हवाल था और सुप्रीम कोर्ट ने यह समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, बिकाऊ मीडिया पर यह खबर आम है कि जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब ने बेंच से इख्तलाफ किया। हालांकि उन्होंने बेंच से कोई इख्तलाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे अज खुद नोटिस पर रिजर्वेशन है। चीफ जस्टिस साहब ने उनकी इस रिजर्वेशन को कार्रवाई का हिस्सा बनाया और ऐसे मीडिया का काम सिर्फ मुल्क में बल्कि लोगों के अंदर अफवाह पैदा करना है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है और चीफ जस्टिस साहब की बातों से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे हैं कि आइन से किसी सूरत में भी इनहराफ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, कभी उम्मीद है कि जो पीडीएम की जमातें इम्पोर्टेड हुकूमत जो इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रही थी वो काफ़ी हद तक रुक गया है। नाज़रीन, और ये जो केस है ये किसी सियासी पार्टी का केस नहीं है। मैं यही समझता हूँ कि ये केस जो है ये मुल्क पाकिस्तान की अवाम का केस है। मुल्क पाकिस्तान के अवाम ही इस वक्त इलेक्शन चाह रहे हैं और कभी इम्कान है कि फाजिल अदालत आइन को अपने सामने रखते हुए आइन की वज़ा करदा जो मुद्दत है उसके दरमियान तमाम जनरल इलेक्शन को वो यकीनी बनाएगी। नाज़रीन, ये तमाम हाल था सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का और इंशाअल्लाह ताला कल भी जो कार्रवाई होगी वो भी आपके सामने रख दी जाएगी। अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान का हामी नासर हो। इंशाअल्लाह ताला अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।